अदिति जी यमुनानगर से। जय जय श्री हरिवंश महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। महाराज जी, आपकी कृपा ने मुझे हर पल संभाला हुआ है। महाराज जी, मुझे पढ़ाई के लिए बाहर रहना पड़ता है। मेरे साथ में रहने वाली मेरी रूममेट वो पूरी तरह मेरे विपरीत हैं। वो ड्रिंक करती हैं, स्मोक करती हैं, नॉन वेज खाती हैं। साथ में रहने के कारण मेरा मना करने पर भी वो मेरे बिस्तर पर भी बैठ जाती हैं। मैंने वहाँ पर आपकी और राधा वल्लभ लाल जी की छवि भी विराजमान की है। महाराज जी, उनके ऐसा आचरण के कारण मैं चाहकर भी नाम जप नहीं कर पाती। महाराज जी, ऐसी परिस्थिति में मैं कैसे अपने आप को जप परायण रखूं? कृपा मार्गदर्शन कीजिए, मुझे अदम पर कृपा कीजिए। हाँ, कुसंग तो सर्वथा त्याज्य है। उसके लिए तो किसी भी तरह से स्वीकृति नहीं होनी चाहिए। ऐसी पढ़ाई क्या, ऐसी उन्नति क्या जिसमें हमारा ही सर्वनाश हो जाए। सोचो, अगर उसका रंग चढ़ जाए तो क्या स्थिति हो जाए। जो बच्चे हैं या बच्चियां अभी ज्ञान ही नहीं है कि हमारा जीवन क्या है, वो शराब पिएं, वो ड्रग्स लें, हुक्का पिएं, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बेविचार करें, खुल्लम खुल्ला हमारा जीवन हम जैसे चाहे तैसे व्यतीत करें। तो ऐसे लोग तो दर्शन और संभाषण के भी योग्य नहीं। फिर हमारे आसन पे बैठ जाएं, हमारा संग करे तो हम कदापि स्वीकार नहीं कर सकते। अब इसके लिए हमें त्यागना ही है, दूसरा कोई शब्द नहीं, इसमें कोई गुंजाइश नहीं है। हमें अलग रूम लेना चाहिए या हमें रास्ता निकालना चाहिए कोई कि हम पढ़ें भी, पर ऐसे गंदे संग का त्याग करें। बिल्कुल ऐसा गंदा संग स्वीकृत नहीं, किसी भी तरह से स्वीकृत नहीं, बिल्कुल नहीं। वो पढ़ाई जाके मृत्यु के रूप में बदल जाएगी, क्योंकि कितने दिन तुम्हारा मन सह पाएगा। जिस दिन उनका रंग तुम्हारे ऊपर चढ़ा उस दिन ये साक्षात मृत्यु है। जो धर्म से भ्रष्ट हो गया वो मरा हुआ पुरुष है। वो केवल श्वास चल रही दिखाई दे रहा है, उसमें अब रह नहीं गया कुछ। वो भले दिखाई दे कि वो उसके अधिकारी जन उसको उन्नति देते चले जा रहे हैं उसके भ्रष्टाचार के बल पर, लेकिन वो उन्नति नहीं, वो चढ़ाई पर जाकर उसको पटकने जा रहे हैं, उसको दंड देने जा रहे हैं। ये कर्म के प्रबल वेग को कोई जानता नहीं है। इसलिए हमारी तो यही सबसे प्रार्थना है कि ऐसे आचरणों से बचा जाए और ऐसे आचरणों वालों से बचा जाए। सबसे बड़ा शत्रु है हमारा जो हमें गंदे आचरणों की तरफ प्रेरित करे। आज अभी आप में थोड़ा भजन का आश्रय है, इसलिए आप लड़ रही हैं अंदर से। नहीं, कल वो कहेगी तुम्हें हमारी कसम, तुम्हें पीना पड़ेगा। देखो, हमारे बॉयफ्रेंड आज चलते हैं, वहाँ मनोरंजन करते हैं, आज पिकनिक मना, जो भी जैसे भी शब्दों का प्रयोग, वो आपको जाल में फंसा करके आपको भ्रष्ट कर देगी, आपको नष्ट कर देगी। संसार का स्वरूप है, बिल्कुल स्पष्ट समझ लीजिए। इसलिए गलत आचरण नहीं करना, गलत आचरण करने वालों का संग नहीं करना, हमारी यही सबसे बड़ी उन्नति है कि हम अपने आप को बचा लें। ऐसी पढ़ाई क्या, ऐसी नौकरी क्या, ऐसा पद क्या जो हमको भ्रष्ट कर दे आचरणों से, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। जो धर्म का त्याग करके उन्नति को पाना चाहते हैं वो कभी उन्नति को प्राप्त नहीं हो सकते। भले उन्नति के पद में है, लेकिन उनकी दुर्दशा तुम अपने आंखों से देख लेना। समय आएगा, देखो, आज कोई आप पाप करो तो आज ही फांसी पे थोड़ी चढ़ा दिए जाओगे। उसकी वकालत होगी, न्याय होगा। हो सकता है कई वर्ष लग जाएं, हो सकता है न्याय होने के बाद काफ़ी समय लग जाए आपको दंड मिलने के लिए, लेकिन दंड निश्चित है, दंड निश्चित है, ऐसा समझ ले। अच्छा, यहाँ माफ़ कर दिए गए पैसा दे करके, तो एक ऐसी सरकार जहाँ कोई घूस नहीं, कोई वकील नहीं, कोई सलाह नहीं, दंड मिलना ही है। अशुभ कर्म का फल तुम कहीं भी भाग के चले जाओ तुम्हें भोगना पड़ेगा। इसलिए हम सबसे प्रार्थना करते हैं, आपसे ही नहीं, शराब मत पियो, नशा कोई मत करो, पराये संबंधों को स्वीकार कर व्यभिचार मत करो, धर्म से रहो। जब तक ब्याह न हो ब्रह्मचर्य से रहो। ब्याह हो जाए तो एक पत्नी व्रत, एक पति व्रत, जो हमें संबंध मिला है हम उसी में संतुष्ट रहें, तो फिर हमारा परिवार सुखी रहेगा और हमें शांति मिलती रहेगी। अन्यथा तो अब हम ये तो नहीं कह सकते कि ऐसे गंदे लोगों को अपने आसन में बैठा लो, उनसे संभाषण करो, नहीं तो पढ़ाई छूट जाए। क्या पढ़ने से क्या? विद्या हमें विनय सिखाती, विद्या विनयम ददाती। अगर विनय नहीं, सभ्यता नहीं, सदाचार नहीं, तो विद्या क्या विद्या है? वो क्या विद्या जो हमें भ्रष्टाचार की तरफ ले जा रही? वो क्या विद्या जो हम अपने गुरुजनों को, बड़े बूढ़े जनों को सामने बात न कर सके, हम ऐसे गंदे हो जाएं? ये विद्या है?
विद्या तो विनयम ददाति, विद्या तो पवित्र है, विद्या तो हमें उन्नति के मार्ग पर ले जाती है। वही विद्या है जो दुर्गुणों से हमें बचाए, वही हमारा मित्र है जो हमें अच्छे मार्ग पे चलाए, वो मित्र है। मुझे ऐसे मित्रों का संग नहीं करना चाहिए, वो परम शत्रु हैं, छुपे हुए माया ने मित्र भाव करके हमारे पास भेजा है, हमें बचना चाहिए। रितिका अग्रवाल जी। श्री हरिवंश महाराज श्री, जब जीवन में चारों तरफ अंधकार छा जाए, कोई साथ ना दे, यहाँ तक कि अपने भी साथ ना दें, कठिनाई ही कठिनाई सामने आ रही हो, उस वक्त साधक को क्या करना चाहिए? इसे प्रभु की कृपा उसके ऊपर हो रही है। जिसको ऐसा हो रहा है, बड़ी किसका प्रश्न है? हाँ, बस उस अंधकार को समझो। कहीं सांसारिक मित्र को, सांसारिक भोगों को, इनको प्रकाश मत समझ लेना। कहीं सांसारिक अनुकूलता को, इनको कृपा मत मान लेना। वास्तविक बात है, जब हमारा इस संसार में कोई हितैषी न दिखाई दे, कोई प्रिय न दिखाई दे, कुछ अपना न दिखाई दे, तब एक रास्ता बचता है जो असली है, वो है प्रभु का। उनको स्वीकार कर ले। सब यहाँ कोई प्रिय नहीं। तुमसे जो प्यार करेगा शोषण करने के लिए, उसको कुछ तुम में दिखाई देगा, इसलिए तुमसे प्यार करेगा। तन धन कुछ भी, अगर उसको कुछ नहीं नजर आएगा तो तुम्हें कितना भी प्यार करता रहो, अंगूठा दिखा देगा। कोई भी, यहाँ कोई प्यार व्यार नहीं, सब नाटक चलता है। केवल अपनी वासना की पूर्ति के लिए ही कोई किसी से प्यार करता है। अगर वासना की पूर्ति शब्द हटा दिया जाए तो प्यार की असलियत हो जाए। किसी से भी, दोस्त से, किसी का भी किसी से प्यार हो। अपने लोग कोई बाबा जी आकाश से नहीं बने हैं, यहीं पैदा गृहस्थी में हुए, संसार में ही पढ़े लिखे हैं, संसार में ही रहे, संसार का ही खाया, अब भी संसार में ही है, सब पता है। कोई किसी से प्यार नहीं करता। अपनी वासनाओं की पूर्ति जहाँ होती है, हमें अच्छा लग रहा है इसलिए मुझसे प्यार करते हैं। जिस दिन हमें अच्छा नहीं लगा, उस दिन हम हर वो बात करेंगे जिससे हमसे दूर हो जाए। ये प्यार है क्या? प्रभु का आश्रय लेकर प्रभु का नाम जप करो, और अगर संसार में गृहस्थ में भी जाना है तो उनसे प्रार्थना करो कि प्रभु हमें ऐसा परिवार मिले जो आपकी भक्ति से युक्त हो, आपके धर्म से युक्त हो। ये तभी मिलेगा जब आप धर्म से युक्त रहेंगे, आप सुरक्षित रहेंगे, आप पवित्र रहेंगे। यदि आपने अपने पहले ही जो सामग्री अर्पित करनी है, वो पूजा की सामग्री अपवित्र कर दी, तो आप पूजा लायक ही नहीं रही, तो पूजा क्या होगी? समझ, हमारे इशारे को समझ रहे ना। जब तक ब्याह ना हो तब तक हर बच्चा बच्ची को पवित्र रहना चाहिए। व्यवहार करो, मित्रता करो, हमें कोई विरोध बात नहीं। लेकिन वो हमें शराब पिलावे, हमें गांजा पिलावे, हमारे साथ व्यभिचार करे, कहे हम फ्रेंड हैं, चाहे वो इधर पक्ष का हो चाहे इधर पक्ष का, फ्रेंड नहीं है, वो शत्रु है, दुश्मन है, जो हमारे आचरणों को भ्रष्ट कर रहा है, जो हमारे स्वभाव को बिगाड़ रहा है, जो हमारी पवित्रता को नष्ट कर रहा है, जो हमारे गुरुजनों पर अनुशासनहीनता ला रहा है। हम माता पिता का अनुशासन, शास्त्र का अनुशासन, धर्म का अनुशासन छोड़ करके मनमानी आचरण करें, अंधेरा ही अंधेरा है, फिर क्या है? ये संसार भी तुम्हारे लिए सुखद हो जाएगा। धर्म से चलो, पवित्रता से चलो। किसी भी नशे में कोई सुख नहीं है। जो भगवान के नाम में नशा है, वो किस में सुख हो सकता है? आप जब के तो देखो, बड़े से बड़े भयानक कष्ट में भी आप आनंदित रहेंगे। दोनों किडनी फेल है, अतरे दिन डायलिसिस होता है, कितना कष्ट होता है किडनी फेलियर, कोई वही जानता है जिसकी किडनी फेल होती है। आपके सामने बैठे हैं, बात कर रहे हैं, कष्ट में है, इस समय वर्तमान में भी कष्ट में है। क्या कर? अगर प्रभु के नाम का और प्रभु के चरणों का भरोसा ना, तो अभी धज्जियाँ उड़ जाए हमारी, अभी हम डिप्रेशन में पहुंच जाएं। ये हर समय आनंद रहते हैं। और 2 बजे से चल रही दिनचर्या, 2 बजे रात से 8-9 बजे शयन करो, 1:30 बजे उठ जाओ अपनी दिनचर्या। ये बीमार की दिनचर्या होती है क्या? पर वो भगवद आश्रय। आप ऐसे मित्र को मित्र बनाओ जो हर परिस्थिति में आपका सहयोग करे। वो केवल श्री कृष्ण है, वो केवल प्रभु हैं, दूसरा कोई नहीं है। अब ये बात अभी समझ में नहीं आएगी, क्योंकि जैसे यौवन अवस्था होती है, प्रमाद स्थिति होती है, भोगों में सुख लगता है, तो ये सब भगवान और भगवान की बातें सब ऐसे लगती हैं। लेकिन एक समय आता है जब केवल यही बात समझ में आती कि हाँ, यही है अपने, दूसरा कोई नहीं है। यहाँ जो जितना भी प्यार, जितना भी मंगल में दिखाई दे रहा है ना, वो सब चंद क्षणों का। जिस दिन तुम्हारे पुण्य नष्ट हुए तो वही मित्र शत्रु बन जाएगा, वही भोग तुम्हें जलाने वाला बन जाएगा, कोई तुम्हें पूछने वाला नहीं होगा, पक्का। हम छोटे थे तो एक रिश्तेदार के यहाँ गए थे,
गर्मियों की छुट्टी में बच्चे जाते हैं ना अपने संबंधियों के यहाँ, 1 महीना की छुट्टी होती है, तो वही घूमने का अवसर मिलता है, तो परिवार के सदस्य जन छूट दे देते हैं, बहन के यहाँ, मौसी के यहाँ, मामा के, ऐसे। तो बहन के यहाँ गए थे, तो बहन की जो पति की बहन होती है उसे नंद कहते हैं, वो उनके यहाँ ले गई थी। तो उनके यहाँ हम गए हुए थे, तो एक कमरे में देखा एक नौजवान व्यक्ति पड़ा हुआ था, वो शायद उनकी ननंद के पति थे। तो उनको पता नहीं क्या लगा, भगवान की प्रेरणा, हम तो बच्चे ही थे, तो हमें बुलाया, ऐसे नज़दीक गए तो रोने लगे। उनका बच्चा अब हमारी कोई बात नहीं सुनता, तो हमें मन में है आपसे बता दें। तो शायद हमें भगवान उदाहरण देना चाहते होंगे, इसीलिए सुनवाया होगा, नहीं तो हम बच्चा थे, उनका कोई सपोर्ट तो कर ही नहीं सकते थे। उनका बच्चा है, जो बिल्डिंग देख रहे हो ना, ये मेरी बनवाई हुई है, वो मेरी पत्नी है, और वो टाकीज के सामने मेरी चाय समोसा पान इसकी दुकान थी, और मैं सुबह से शाम तक मेहनत करता। तो यही पत्नी हमारे मोजे जूते उतार करके हमें प्यार करती थी। हमारे शरीर में लकवा मार गया, अब हम उठ नहीं सकते। बोले 2 रोटी से ज़्यादा भोजन नहीं देती, और कहती ज़्यादा देंगे तो बार बार शौच करोगे, हमें फेंकना पड़ेगा। बोले हमको मारती भी है, हमसे बात नहीं करती, चिल्लाते रहते हैं, हमारे सामने दूसरे पुरुष को बुलाती, बात करती ऐसा। बोले किससे कहूँ, अगर कहूँ तो ये मारेगी आकर के, कहना नहीं। तो हम बच्चे थे, पर वो बात हमारे दिमाग में, हम बार बार सोचा इस विषय कि मेरे से क्यों कहा। तो शायद मुझे शिक्षा भगवान दिलाना चाहते थे, एक उदाहरण हमारे दिमाग में। देखो ये वो बता रहा है कि जब मैं कमा के आता था तो मेरे जूते मुझे उतारती थी, मुझे प्रेम करती थी। आज वही पत्नी है, मेरा ही सब वैभव है, मुझे रोटी भर पेट नहीं, क्योंकि लकवा मार गया, शरीर बेकार हो गया, अब वो पड़ा ऐसे। अब उस व्यक्ति का कौन मित्र होगा, कोई प्यार से बात, तभी तो हम बच्चे थे, हमें बुलाया, कोई प्यार से बात नहीं कर सकता। वही व्यक्ति है जिसने अपने जीवन को सजाने की चेष्टा की। लेकिन एक मित्र है जिसको नहीं जानता था, इसीलिए अगर उस मित्र को जानता होता तो उसको रोना नहीं बनता, वो केवल उसी से बात करता और जीवन बदल जाता। वो कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम, सच्ची मानो। हमें डॉक्टर ने कहा था आज के कम से कम 17 वर्ष पहले, दिल्ली के थे, सब जांच की, उनका बाबा तुम संत हो इसलिए तुमसे कोई छुपाव नहीं है, तुम्हारा कोई घर का नहीं कि जिससे मैं बता सकूं, तुम ही से डायरेक्ट कह रहा हूँ। 2-2.5 वर्ष, आखिरी 5 वर्ष ये किडनी खत्म और आप मर जाओगे। तो इसलिए बता रहे हैं कि आप भजन कर लो बस 2-2.5 वर्ष। और तो हमने भी ठान लिया था कि हाँ ठीक है ऐसा है। आज 17 वर्ष तो हो ही गए, लगभग 17 वर्ष, बड़ा लंबा सफ़र है। अभी आपके सामने बैठे हैं, फेल भी है और पास भी है, नहीं पास है। देखो जो दिनचर्या हमें चाहिए वो हमारे शरीर कर रहा है, तो हम पास है। और फेल इसलिए कि संसार की दृष्टि से वो किडनी फेल है। अगर भगवान का भरोसा ना होता तो सोचो आज हम कितने परेशान होते, शरीर को लेकर, पैसे को लेकर, कितना खर्चा, कैसी दवाइयाँ, कहाँ से डॉक्टर कहाँ लाते, क्या कुछ नहीं करना होता। वो अपने आप डॉक्टर रो करके कहते कि मेरी सेवा मत छीनना। बैठे हैं हजारों कोस दूर और रोज संपर्क, महाराज जी की क्या इस समय स्थिति है, अच्छा ये दवा दे देना, अच्छा आप ऐसा कर दे। तो हम देखते किसका दुलार है, जिनको हजारों रुपया दे के समय लिया जाता है, वो फिर बात करते हैं, वो भी अपने ढंग से। आश्चर्य की बात, वो डॉक्टर, उसे दुनिया से क्या मतलब, रुपये से मतलब है। लेकिन श्री जी, ये है प्रभु का प्रताप। हर व्यवस्था कैसी तुम्हें बताया, जब हम उनकी तरफ देखते हैं तो हजारों हाथों से दुलार करते नजर आ रहे हैं, हजारों हाथों से प्यार करते नजर आ रहे हैं। ये कैसे चलता है? अब हमें कुछ किसी से मांगना नहीं, किसी से कुछ कहला नहीं, अपने आप सब व्यवस्था होती। ये हमारी नहीं, भगवद आश्रय होने की बात है। अगर भगवद आश्रित नहीं हो तो वह अमाल पत्नी होती, बच्चे होते, किसी के काम की तरह नहीं गए थे, तो क्या कहते, तेरे दिन इसे 4-5 हज़ार रुपये डायलिसिस के लिए चाहिए, दवाइयाँ चाहिए, भगवान उठा लो, ऐसे कह, पूछ लो भगवान इनको, वो कहती इनको पूछ लो। संसार का खेल है ऐसा। तो ये हम कोई तुम्हें कहानी नहीं बता रहे, सच्ची बात कह रहे। अभी अंधकार है और भगवान का आश्रय ले लो, आनंदित रहोगे। आज आपको नहीं समझ में आएगा, किसान खेती बोता है
तो तुरंत फसल नहीं काटने को मिलती, थोड़ा समय लगता है। ऐसे आप अपने जीवन को भगवान में समर्पित कर दो, नाम जप करो, रहो उसी संसार में, वैसे ही रहो। हम ये नहीं कहते बाबा जी बनो, गंदे आचरण मत करो, गंदा नशा मत करो, गंदा व्यवहार मत करो, भगवान इसी से प्रसन्न हो जाएंगे। आप ज़्यादा जप तप भले मत करो, पर गंदे आचरण मत करो, और भगवान का सहारा वो सब कुछ संभाल लेते हैं, बहुत समर्थ हैं। महर्षि, क्या प्रभु अपने भक्तों से नाराज होते हैं? अगर हाँ तो हम कैसे समझें कि प्रभु नाराज हैं? किसका प्रश्न है? हम, तुम्हारी माँ होंगी, माँ को तो कभी मिली होगी, तो माँ क्या समझते हर समय दुलारी करती रहती, क्या डांटती भी तो है? क्या उसके डांटने में दुलार नहीं होता क्या? कैसे डांटती है? ये दूध पी, नहीं हमारी इच्छा नहीं, थप्पड़ मारेंगे, दूध पी, और दूध पी लेता ना। अब आप उसमें ये विचार करके तो उसमें माँ का क्या नाराज होना और क्या प्रसन्न होना, आपके लिए ही तो है ना। चल बाथरूम चल, स्नान कर, श्रृंगार, हम नहीं हम खेलेंगे जाके, थप्पड़ मारती, चल सीधे चल। ये माँ की नाराजगी है? वो बच्चा समझ रहा है नाराजगी नहीं। अपार करुणा सिंधु भगवान, हम नरक में गिरने जा रहे हैं, वो हमको घसीटते हैं। उस समय उनका जो घसीटना होता है हमें लगता है गुस्सा हो रहे हैं, भगवान गुस्सा नहीं हो रहे, भगवान कृपा कर रहे हैं, पर हम वो समझ नहीं पाते हैं। तो जैसे माँ, अच्छा आप हाथ छोड़ा के भाग जाओ, माँ कहेगी जा मर जा जाके, ऐसे कहेगी, हमने सुना है, नहीं मानता ना, मर जाके, तेरे को जो मन में आया सो कर जाके। अब उससे पूछो तो कि वो माँ बच्चे को मरने का श्राप दे रहे क्या? नहीं नहीं, अगर वो दौड़ लगाया और गिर गया तो दौड़ के जाके उठाएगी, और वो उसका एक प्रेम भरा शब्द है जिसमें कर्कशता दिखाई दे रही, पर है नहीं। ऐसे ही भगवान